अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलूला के बारे में। आपने ये नाम तो यकीनन सुना होगा, लेकिन ये रूटीन शायद आपने ना देखी हो, क्योंकि एक वक्त वो था पाकिस्तान में जब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आप कह लें कि शहरों में गहमा गहमी नहीं थी और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो गांव देहातों में रहती थी। तो एक अमूमी रवैया ये था कि जो तर्ज़ ज़िंदगी का जो हिस्सा था कि लोग दिन के किसी एक ख़ास वक़्त में कुछ देर के लिए रेस्ट करते थे, लेट जाते थे, सो जाते थे। तो उसको हम कहते हैं कैलूला, और उसकी साइंसी बहुत ज़्यादा अहमियत है आपकी सेहत के लिए, जिसके बारे में मैं अभी बात करने लगा हूँ। इसको हम अंग्रेज़ी में पावर नैप कहते हैं। और कैलूला का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि आपके जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, लेकिन जैसे जैसे अब आप अपने दिन भर के काम करते हैं, चाहे वो जिस्मानी हो या चाहे वो ज़हनी हो, तो गुज़रते वक़्त के साथ आपका जो दिमाग है वो मेटाबॉलिज़्म की वजह से, यानी जो हमें एनर्जी चाहिए होती है हमारे जिस्मानी और ज़हनी काम के लिए, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल इकट्ठा होता है जिसको हम कहते हैं एडिनोसिन। अब जैसे जैसे ये केमिकल जो है इसकी तादाद हमारे जिस्म में और ख़ास तौर पे दिमाग में ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो हमारे अंदर जो नींद की तलब है वो ज़्यादा होती जाती है। लेकिन अगर आप इंतहाई अक्लमंदी से इस पूरे जो कॉन्सेप्ट को, जो कैलूला या पावर नैप का कॉन्सेप्ट है, इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर आप चाहे जिस्मानी या ज़हनी तौर पे मशगूल हों, तो वो काम आप सर अंजाम भी दे सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है, आपकी इल्मी इस्तादाद भी बेहतर हो सकती है और आपका जो स्किल या हुनर है उसमें भी बहुत बड़ी और मुस्बत तब्दीली आ सकती है। मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे जो मुजरिम होते हैं, तो जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन करने वालों की कोशिश होती है कि इसको सोने ना दिया जाए, इसको आंखें ना बंद करने दी जाएं। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि उसके ब्रेन में जो एडिनोसिन है वो बढ़ता जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ता है और नींद की तलब इतनी शदीद होती है कि एक वक्त में आके वही शख्स जो कोई बात बताने पर तैयार नहीं होता, वो बात इसलिए बता देता है कि उसको इजाज़त दे दी जाए ताकि वो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ले, वो नींद पूरी कर ले। क्योंकि जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, आप पलकें झपकाते हैं, आप कुछ देर के लिए नींद लेते हैं, तो आपके दिमाग में जो एडिनोसिन का लेवल है वो कम होता है। मेटाबॉलिज्म जो है, जो एनर्जी पैदा कर रहा होता है, जिसके नतीजे में एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर एडिनोसिन पैदा होती है, तो वो जो अमल है वो नीचे आता है। तो आपका जो ब्रेन है उसको फिर राहत मिलती है, उसको फिर सुकून मिलता है और वो अगले काम के लिए अपने आप को, या वही काम जो आप पहले कर रहे थे, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है। दूसरी जो एक मिसाल मैं दूंगा कि वो लोग जो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, या फ़र्ज़ करें कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरे शहर जो बहुत दूर है वहाँ पे गए हैं और आप ड्राइवर के साथ गए हैं। अगर आपका ड्राइवर वहाँ पे जाके रेस्ट नहीं करता और आपकी तरह वो भी उन एक्टिविटीज़ में मशगूल रहता है जो किसी फंक्शन के सिलसिले में थी, तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि जब आप वापस ड्राइविंग वो करेगा और आप अपने शहर की तरफ आएंगे, तो खुदा न खास्ता रास्ते में कहीं उसको ऊँघ आ सकती है, क्योंकि उसके दिमाग में उस वक्त एडिनोसिन इतना बढ़ चुका होगा कि वो मजबूर हो जाएगा थोड़ी देर के लिए पलकों को झपकाने पर, और वो इतनी देर होती है कि जिसमें खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होने का डर होता है। तो जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अगर कोई एक लंबा सफ़र करते हैं और ड्राइवर उनके साथ होता है, तो उनकी कोशिश होती है कि क्योंकि उन्होंने वापस जाना होता है, तो वो ड्राइवर को सख्ती से कहते हैं कि वो रेस्ट करे ताकि वापस जाते हुए कोई उनको मसला ना बने। ये डे टू डे लाइफ की, ये प्रैक्टिकल लाइफ की कुछ मैंने मिसालें दी हैं सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देने के लिए कि कितना ज़रूरी है इसको समझना कि हमारे दिमाग में जो एडिनोसिन पैदा होता है उसके लेवल को एक ख़ास दर्जे से नीचे लेके आएँ, ताकि हमारा जिस्म और दिमाग दोनों उस काम को करने के लिए जो हम पहले कर रहे थे या दोबारा से शुरू करते हैं उसको सर अंजाम दे सके। तो यहाँ पर अहमियत आती है कैलूला की। पावर नैप इसको इसलिए कहते हैं कि ये पावर को वापस दे देती है। ये जो अमल है, जो कैलूला है, उसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं या दो टाइप्स में तकसीम करते हैं। एक है जो 10 से 20 मिनट पे मुश्तमिल होता है। उसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अलार्म लगाएं, एक टाइमर लगाएं और आप अपनी आंखें बंद करके, अंधेरा करके, चाहे तो आपका बिस्तर है, चाहे आप कुर्सी पे हैं या कोई भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो सकते हैं, तो आंखें बंद करके आप लेट जाएँ। तो कोशिश यही करें कि 10 या
20 मिनट, यानी मैक्सिमम आप 20 मिनट से ज़्यादा का वो जो रेस्ट होता है वो ना करें। इसको हम पावर नैप कहते हैं, क्योंकि अगर आप 20 मिनट भी लेट जाते हैं इस पोजीशन में, आपने आंखें बंद की हुई होती हैं, आपको जो मैं एडिनोसिन वाला पूरा समझा चुका हूँ वो लेवल नीचे आ जाता है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कि आपकी जो तवानाई है, एनर्जी है, वो बहाल हो जाती है जिस्मानी और जहनी, और आप फ्रेश होकर उठते हैं। दूसरा जो टाइप है कैलूला की, उसको हम कहते हैं कुछ लंबी देर का कैलूला। ठीक है, वो होता है 1 से 1.5 घंटे पे, 60 to 90 मिनट्स पे, और उसकी बुनियाद है हमारी नींद। दोस्तों, जब हम थक हार के रात को सोते हैं तो हमारी नींद का एक ऐसा पोर्शन होता है जिसको हम नाम देते हैं रैपिड आई मूवमेंट, यानी सबसे गहरी नींद, जो कि 90 मिनट पे मुश्तमिल होती है या 1.5 घंटे पे। इस नींद के फेज़ के दौरान हमारे जो दिमाग में वेव्स आती हैं उनको हम कहते हैं डेल्टा वेव, और ये वो वेव्स हैं, ये वो लहरें हैं जो हमारे दिमाग को रिपेयर करती हैं, उसको इतना बेहतर बना देते हैं कि जब हम उस नींद के बाद उठेंगे तो हमारी जो दिमागी सलाहियतें हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी होती हैं। क्योंकि 4 से 5 किस्म की वेव्स होती हैं। एक होती है गैमा वेव्स। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा एक ऐसा काम कर रहे हैं जिस पे आपने दिमागी तौर पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ की हुई है, तो उन जो वेव्स पैदा होती हैं उनको हम गैमा वेव्स कहते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी यानी तादाद ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी हाइट या एम्पलीट्यूड जो है, यानी उनकी जो ऊंचाई होती है, वो कम होती है। फिर दूसरे नंबर पे आती हैं बीटा वेव। बीटा वेव जो होती हैं वो उस वक्त बनती हैं कि जब आप डे टू डे लाइफ में रूटीन में आंखें खोल के मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिमागी आपकी एनर्जी नहीं लग रही होती, लेकिन जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करते हैं, जैसे अभी मैंने की हैं, तो अल्फ़ा वेव्स आना शुरू हो जाती हैं, यानी इनकी तादाद कम होती है गैमा और बीटा की निस्बत, लेकिन जो हाइट है वो या ऊंचाई है या एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद जो बारी आती है वो थीटा वेव्स की होती है कि अगर आप अपनी आंखों को काफ़ी देर तक बंद रखें, आप कोई मुराकबा, मेडिटेशन या कोई ऐसी इबादत में मशगूल हैं कि जिसमें आपने आंखें बंद करके रिलैक्स होके आप सुकून से एक टाइम गुजार रहे हैं, तो फिर आपके अंदर पैदा होती हैं थीटा वेव। और इसी तरह से ये थीटा वेव पैदा होती है अगर आप जब सोने की कोशिश करते हैं, तो जो नींद का इब्तदाई मरहला है उसके दौरान थीटा वेव। लेकिन डेल्टा वेव वो वेव्स हैं, वो लहरें हैं जो आपकी गहरी नींद के दौरान, जिसमें हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं, जिसके दौरान हमें ख्वाब भी आते हैं, जिसके दौरान हमें स्नोरिंग या बाज़ लोगों को जो खराटे जिसे हम कहते हैं वो भी आ सकते हैं। वो ज़ाहिर एक अलग इशू है, वो उनकी अपनी हेल्थ की वजह से आ रहे होते हैं। तो डेल्टा वेव्स जो होती हैं ये आपके दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर करती हैं या इनकी मुरम्मत कर देती हैं। तो जिसके बाद जब आप उठते हैं तो आपका दिमाग बहुत फ्रेश होता है, आपकी इल्मी इस्तेदाद बड़ी होती है, आपकी जहनी सलाहियतों में इजाफा हो चुका होता है। तो ये हैं 2 किस्म की वो नैप्स, वो कैलूले या वो पावर नैप। बाज़ मुल्कों में जैसे स्पेन और यूनान जो है, ये 2 मुल्क ऐसे हैं खसूसी तौर पर कि जहाँ पे उन्होंने अपने लोगों की जो आदत हैं उनके हिसाब से उनकी जो टाइमिंग्स होती हैं काम करने की, दफ्तरों की, और उसको एडजस्ट किया होता है ताकि लोग दोपहर के किसी ख़ास टाइम पे, चाहे वो दफ्तर में हों, लेकिन वो कुछ नैप ले सकें, वो कैलूला कर सकें, वो पावर नैप ले सकें, जो कि 10 से 20 मिनट का होता है, लेकिन बहुत आसानी होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम कोशिश के बावजूद नहीं सो सकते, तो सोने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 20 मिनट के लिए अगर आप कहीं पर पुरसकून जगह पर आँखें बंद करके लेट भी जाएँ, चाहे आप कुर्सी पर ही क्यों ना हो, तो बैठे रहें और आप कोशिश करें कि आंखें आपकी बंद हो, तो आपको वही फ़ायदे मिल सकते हैं जो कि 10 से 20 मिनट की नींद आपको फ़ायदे देती है। और इसमें अगर बहुत सारे लोग जो हैं जिनके लिए अगर बिल्कुल भी ये मुमकिन ना हो, तो उनके लिए एक मुतबादल ये है कि वो कोशिश करें कि अगर वो ये चीज़ नहीं करते या उनको ये पसंद नहीं है, तो वो सैर कर सकते हैं, वो कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई वर्जिश कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा देती है। तो दोस्तों, कैलूला या पावर नैप, उसकी अहमियत को समझें। अगर एक बार आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई, तो चांसेस यही हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात डालेगी।